हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुफियान के व्लॉग से रिलेटेड। अच्छा, सुफियान जो है वो बहुत ज़्यादा चैनल पर तो एक्टिव नहीं है। हाँ, स्नैपचैट वगैरह पर काफ़ी एक्टिव रहता है अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर, तो वो एक अलग लेवल है। इतना ज़्यादा मैं उधर इनको फॉलो नहीं करती। हाँ, इनका व्लॉग अगर कभी आता है तो मैं उसको ज़रूर वॉच करती हूँ। तो दिस टाइम जिस तरह एक इन्फ्लुएंसर है आलिया, उसने पब्लिकली आकर बोला कि जो भी कुछ उसने सुफियान से रिलेटेड कहा वो उस पर सॉरी बोलती है, मिसबा से रिलेटेड कहा। तो इन चीज़ों को लेकर सुफियान से लोगों ने सवाल किए, तो उससे रिलेटेड सुफियान का जवाब आया है। मैंने कहा लेट्स सी क्या बोल रहा है। तो उसके अंदर उसने बताया कि ऑलरेडी मतलब ये तमाम तर जो चीज़ें चल रही थी, जो उस पर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो एक लेडी के साथ इन्वॉल्व है, चीटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसमें बहुत सारे लोग ना इनिशियली इसके अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, टाइम के साथ जिस तरह चीज़ें क्लियर होती गई, सिचुएशन जो है वो एकदम सामने आती गई, तो फिर जो लोग हैं उनके थॉट्स भी बदले और उनका ओपिनियन भी बदला। उन्होंने सॉरी भी बोला। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बिल्कुल सिचुएशन को क्लियर होने में। इसलिए एकदम से जो कोई इनिशियल स्टेज पर बातें आए ना, तो जजमेंटल हो जाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा मार्जिन लोगों को देना ज़रूरी है। खैर, इन्होंने कहा कि जो लेडी है उसने ऑफ कैमरा तो इनसे सॉरी काफ़ी टाइम पहले बोल दिया था, लेकिन अगर पब्लिकली आकर अब बोला है तो जो रिप्लाई वहाँ था वही रिप्लाई यहाँ भी देने की मैं कोशिश करूँगा एंड कहूँगा इट्स ओके। और अब मैं किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वो आकर मेरे लिए स्टैंड ले, क्योंकि जो हाल मिसबा का हुआ, मतलब जितना उसको ट्रॉल करवाया गया, अगर उसने सुफियान का साथ दे दिया गया तो उसको सुफियान के साथ ही एक स्कैंडल में पिरो कर पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद वो किसी से भी, स्पेशली जो लेडी क्रिएटर्स हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि उनके तरफ से कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा स्टेटमेंट सुफियान के सपोर्ट में आए। पता है मैं क्या नोटिस करी हूँ इसकी पर्सनालिटी में, जितना ज़्यादा ये कपल जो व्लॉगिंग करता था ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा एक अजीब से कैफियत में रहता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था ओवरऑल ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, पैनिक है। उतना ही ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट और काम, कंपोज, अपनी बातों में बहुत ज़्यादा क्लियर, अपने हर स्टेटमेंट को जिस तरह से रख रहा है दुनिया के सामने, उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो एक क्लैरिटी के साथ पूरी बातें रख रहा है। तो उसकी पर्सनालिटी पर मुझे पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। और अगर मैं कॉन्ट्ररी देखती हूँ तो जो उधर इनकी जो एक्स हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा उसमें ओवर एक्टिंग और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक उनकी पर्सनालिटी का ना एक एसेंस बनता चला जा रहा है। डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे कोई इनसिक्योरिटी है, किसी किस्म का एक परिवर्तन है, चेंज है, क्या है कि वो खुद को इस तरह से ग्रूम कर रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वो ग्रूमिंग नहीं है, वो उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ओवर बना रहा है। मेरे ख़्याल में अगर आपको कुछ लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट होने की ज़रूरत है, तो ठीक है, आपको वो क्रिटिसिज्म लगता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा कभी बैठकर सोचना चाहिए, क्या सच में मैं ऐसा ही तो नहीं हो रहा हूँ, या मैं ऐसे ही तो नहीं हो रही? क्या मुझे जो बोलने वाले बोल रहे हैं, शायद कि अगर मैं उस पर काम करूँ तो मेरी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है, या मैं बेटर तरीके से काम कर सकता हूँ, या मैं काम कर सकती हूँ। ये वाली चीज़ उनकी तरफ से मुझे मिसिंग नज़र आती है। तो खैर, हर चीज़ को जो है ना वो हेट नहीं समझना चाहिए। हर बात हेट नहीं होती, ये मैं निदा के लिए भी कह रही हूँ। कोई आपसे क्यों हेट करेगा? देखिए, आप लोगों की लाइफ आप लोग ला कर रखिए आपने जिस तरह से भी, तो कोई आपके अगेंस्ट, आपके स्टांस के अगेंस्ट जाएगा, कोई आपके स्टांस को सपोर्ट करेगा। बट मेरे ख्याल में फिर आपको ये तमाम तर क्रिटिसिज्म जो है ना वो लेने का आपके अंदर गट्स होना चाहिए, अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर अपना कोई भी इशू रखते हो। खैर, एनीवेज, मैं सुफियान के वीडियो की तरफ आती हूँ, तो इन्होंने यही चीज़ बोली। अच्छा, एक और बात इन्होंने कहा, इन्होंने केस से रिलेटेड भी कहा कि सब कुछ वन गो में नहीं होता, बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ें चलती हैं। कुछ चार्ज फ्रेम होता है, फिर क्रॉस होता है, स्टेटमेंट्स पहले रिकॉर्ड होते हैं, मतलब
तो क्या कुछ क्रिमिनल केसेस हैं जो इनकी तरफ से किए गए हैं सामने वाले पर, जिस किसी पर भी, या निदा ने इनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए हैं, सिविल नौयत के केसेस हैं, किस तरह के केसेस हैं, थोड़ा ये भी क्लियर करते तो बात मज़ीद यहाँ पर ना क्लैरिटी के साथ आपको देखने वालों को समझ आती। लेकिन जो इनका कमेंट बॉक्स था उस पर ज़्यादातर लोग इनको अप्रिशिएट ही कर रहे थे, और शायद ही कोई कमेंट हो जहाँ पर इनको कॉल आउट किया गया हो या इनको नेगेटिव बोला गया हो। ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि आपको समझने में ना गलती कर दी। तो ऐसा भी होता है टाइम के साथ साथ, कभी कहते हैं ना वक्त खुद बताएगा कि कौन सही था कौन गलत था। तो मुझे लगता है ये वाली सिचुएशन भी काम कर रही है इनके साथ। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। इनसे इनकी दूसरी शादी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा फॉर श्योर बिल्कुल सुन्नत है, निकाह करना बहुत अच्छी बात है और मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी मेरी लाइफ जो है ना वो थोड़ा सा एक फ़ेज़ में ऐसे है कि जहाँ पर मैं उस तमाम तर चीज़ों को ओवरकम कर लूँ, थोड़ा खुद में मैं चीज़ फ़ील करूँ कि हाँ अब मैं एक न्यू रिश्ते में जाने के लिए रेडी हूँ। तो ज़रूर मुझे लगता है कि ये वाला जो एक इनका सोच है ना वो इस तरफ जा रहा है, तो फिर वो ज़रूर से मतलब एक शादी हमें इनकी देखने को मिलेगी। क्लैरिटी के साथ अपनी बातें रखिए, ऑनेस्टी के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। इनसे जो पूछा गया आप अकेले रहते हो, क्यों पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, तो मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी, जिस तरह से कहा ना। तो फिर कहा नहीं नहीं, असल में बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं ना उनके साथ अगर मैं रहूँगा तो वो मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे। मतलब मेरी रूटीन ऐसी है या मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए दीगर इन्फ्लुएंसर्स वो मेरे घर आते जाते हैं, या फिर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, कुछ दीगर अपना एक इस तरह का रूटीन है। तो दैट्स द रीज़न मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। बट मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करती। आप पेरेंट्स के साथ रहकर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर कोई ऐसा ऑफिस जिसको आप नाम दें कि इट्स योर ऑफिस, आपने वो रेंट पर लिया, और बाकी जो पेरेंट्स हैं फिर उनका भी तो आप पर राइट है। अभी तो खैर आपकी दूसरी शादी नहीं हुई, वो जब हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी, आप साथ रहते आप अलग रहते। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स आपसे क्यों परेशान होंगे जब उन्हें पता है उनका बेटा व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, या एक किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे काम करता है। तो मैं ये वाली बात सोच रही थी। बाकी ड्रीम्स को लेकर इन्होंने कहा ड्रीम्स और शौक में अंतर है। इनके शौक हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्रीम्स नहीं देखते और इतना ज़्यादा अपने आप को ये एफर्ट में नहीं डालते कि बस खुद को थकाकर हर सूरत व्लॉग अपलोड करना है। ये वाली सिचुएशन नहीं है। हालांकि जब हम इनके पहले वीडियोस देखते थे ना एज कपल, तो वहाँ से ये तासुर उभरता था कि बस इनको किसी तरह से पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, और बस बनाने के लिए ना पैसा इनको हर सूरत व्लॉग करना है ना, ये वाला था। लेकिन उस वक्त आपके पास फैमिली थी सुफियान, है ना, ये भी तो चीज़ है कि आपके पास दिखाने के लिए कंटेंट था, आपके पास घर था, आपके पास एक व्लॉगर बीवी थी। लेकिन अभी आप तन्हा कहाँ तक व्लॉगिंग करोगे और क्या दिखाओगे व्लॉग्स में, है ना। आप बैचलर लाइफ अगर जी रहे हैं और आपका एक अलग से रहन सहन है, तो ये भी तो सवाल है ना। तो इसमें फिर क्या कमाल हुआ। सारी चीज़ों को अगर हम न्यूट्रल वे में देखें तो मेरा ये एक ओपिनियन बनता है इनके Q&A पर। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।